Hello student, myself Avni M. Mistry, Assistant Professor in Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Today we discuss the surveying leveling subject. What do you understand by surveying and leveling? Okay. Surveying is the art of and science of determining the relative positions of the various points or stations on the surface of the earth by measuring the horizontal and vertical distances, angles, and taking the details of these points, and by preparing a map or plan to any suitable scale. Surveying, that means overall overall distances, that means horizontal, vertical, then angles, okay, details, that is also included, overall included in surveying. Okay. In this, first of all, कोई पॉइंट है आपके पास अथवा कोई और कोई हमारे पास बिल्डिंग है, ऑन पेपर हमें उनको प्लॉट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल विथ एनी रेफरेंस पॉइंट हम क्या करेंगे? उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, देन एंगल, वो सब करके हम क्या कर सकते हैं? वो पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं और पूरा बिल्डिंग हम ऑन फील्ड जो है वो ऑन पेपर प्लॉट कर सकते हैं. इसका एक प्रोजेक्ट आता है, दैट इज कॉल्ड चेन एंड कंपास सर्वेइंग. ओके, सर्वेइंग इंक्लूडेड ऑल दैट measurements, that is vertical, horizontal, angle, details, that is also included in surveying. Okay. Leveling क्या है? Leveling is the branch of surveying. Okay, leveling क्या है? तो वो branch of surveying है which deals with the measurements of the relative heights of the different points on, above or below the surface of the earth. Thus, in leveling, the measurements are taken in the vertical plane. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हमें कोई हिली एरिया है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो हिली एरिया में कैसे वो पॉसिबल होगा रोड कंस्ट्रक्ट करना? तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे करना पड़ेगा. कौन सा सर्वे करना पड़ेगा? तो उसका लेवल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड कंटूरिंग. ओके, टू प्रिपेयर कंटूर मैप फॉर दैट एरिया. ओके, तो वो कंटूर मैप प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? लेवलिंग करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, तो कंस्ट्रक्शन रोड का कंस्ट्रक्शन हमें करने के लिए भी हमें एल सेक्शन लेवलिंग करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग. ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेवलिंग में क्या होता है कि आपको जो जिस डायरेक्शन में रोड जा रहा है वहाँ पे कुछ पॉइंट पे कुछ डिस्टेंस पे आपको क्या करना पड़ता है? लेवल लेना पड़ता है, और जो रोड की विड्थ है उस पे भी लेवल लेना पड़ता है, और वो सब लेवल लेके उसका एवरेज करना पड़ता है इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और इन क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन, और फिर उसका जो भी एवरेज लेवल लिखता है रहता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन लेवल. और अंडुलेशन के हिसाब से आपको कटिंग और फिलिंग, दैट मीन्स कोई एरिया अंडुलेशन ज़्यादा है तो कोई एरिया कट करना पड़ेगा, कोई एरिया फिल करना पड़ेगा. ओके, दैट इज कॉल्ड लेवलिंग. इस तरह से रोड कंस्ट्रक्ट होता है. ओके, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग. द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग इज टू प्रिपेयर ए मैप और ए प्लान. मैप और प्लान का डिफरेंस क्या है? मैप दैट मीन्स कोई सिटी का मैप है, दैट इज कॉल्ड दैट इज इंक्लूडेड ओवरऑल एरिया. ओके, दैट इज कॉल्ड मैप. ओके, सिटी में जो भी एरिया आता है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आता है, दैट इज इंक्लूडेड इन मैप. प्लान का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाना है हमें, दैन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाना है, तो उसका एक पर्टिकुलर प्लान होता है, दैट इज कॉल्ड प्लान. ओके, टू शो द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. द मैप और प्लान इज ड्रॉन टू some suitable scale. It also shows the boundaries of the districts, states and countries too. It also includes details of different engineering features such as buildings, roads, railways, dams, canals, etc. Uses of surveying. The surveying may be used for the following purposes. To prepare a topographical map, we shows the hills, valleys. Topographical maps, that means undulations, कितना लेवल है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड
टोपोग्राफिक दैट इज रिलेटेड टू टोपोग्राफी. हिल कहाँ पे है, वैली कहाँ पे है, रिवर्स कहाँ पे है, देन फॉरेस्ट इज, विलेजेस, टाउन्स एक्सेट्रा. टू प्रिपेयर a cadastral map which shows the boundaries of the field, plots, houses, other properties, etc. Then next, to prepare an engineering map which shows the position of the engineering works such as buildings, roads, railways, dams, canals, etc. To prepare a contour map to know the topography of the area, to find out the best possible site for the roads, railways, bridges, reservoirs, canals, etc. टोपोग्राफी दैट मीन्स व्हाट? टोपोग्राफी दैट मीन्स किस एरिया में हम फॉर टोपोग्राफिकल मैप और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए कंटूर मैप. मैंने आगे भी बात किया कंटूर मैप क्यों बनाना पड़ता है. तो फॉर एग्जांपल कोई हिल एरिया है, वहाँ पे लेवल्स अंडुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके हिसाब से कौन सा रूट पॉसिबल है, कैसा रूट हम डिसाइड कर सकते हैं. ओके, कहाँ से कहाँ तक का रूट डिसाइड कर सकते हैं फॉर द रोड्स, रेलवेज, ब्रिजेस, रिजर्वायर्स, कैनाल्स. तो वो कंटूर मैप पे से पता चलता है. सर्वेइंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर द मिलिट्री मैप, जियोलॉजिकल मैप, आर्कियोलॉजिकल मैप. ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फॉर सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स एंड ट्रांसफरिंग द डिटेल्स फ्रॉम द मैप ऑन द ग्राउंड. सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स का मतलब क्या है? सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स दैट मीन्स कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बिल्डिंग मुझे कंस्ट्रक्ट करना है, उसका प्लान मेरे पास है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग में नीचे फर्स्ट पोर्शन क्या आता है? दैट इज कॉल्ड फाउंडेशन. फाउंडेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स करना पड़ता है. फाउंडेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो भी प्लान है उसकी सेंटर लाइन निकाल के हमें उसके रिलेटेड जो भी फाउंडेशन डेप्थ है, उसके फाउंडेशन डेप्थ है, वो फाउंडेशन डेप्थ उसका उतनी डेप्थ, फाउंडेशन डेप्थ और फाउंडेशन ब्रीथ, उसको ध्यान में रख के हमें सर्वे करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स. जिसकी वजह से वो सर्वे करके हम क्या कर सके, जो भी अर्थ है उसको एक्सकेवेट कर सकेंगे और एक्सकेवेट करके वहाँ पे नीचे फाउंडेशन कर सकेंगे. दैट इज कॉल्ड सेटिंग आउट ऑफ वर्क्स. Primary divisions of surveying, that is called plane surveying and geodetic surveying. We know that the shape of the earth is spheroidal. स्ट्रेट नहीं है, स्फीरोइडल सरफेस. और सरफेस का शेप कौन सा है? स्फीरोइडल है. thus the surface is obviously curved. Surveying is primarily divided into two types. Surveying is primarily divided into two types considering the curvature of the earth's surface, that is called plane surveying and geodetic surveying. For example, हम curvature of the earth straight रखते हैं, that is included in plane surveying. When the curvature of earth is curved, that is called geodetic surveying. Plane surveying क्या है? The plane surveying is the type of surveying in which the earth surface is considered as a plane and the curvature of the earth is ignored. In such surveying, the line joining the two stations is considered to be straight. The triangle formed by any 3 points is considered as a plane triangle, and the angles of the triangle are considered as a plane angle. The surveying is carried out for the small area of less than 250 km square. It is carried out by local and state agencies like R&B department, irrigation department, railway department, etc. Then geodetic surveying, जिसमें क्या है? curvature of earth हम consider करते हैं, that is called geodetic surveying. Okay. The next one is classification of surveying. Surveying can be classified into various categories depending upon the methods used and nature of the field. Classification based on the instrument. First one is chain surveying. Chain surveying, that means its name suggests chain survey. That means survey is done by using chain. और सर्वेइंग ऑपरेशन जो भी हम करते हैं वो बाय यूजिंग चेन का यूज़ करके हम कोई भी सर्वे वर्क करते हैं. दैट इज कॉल्ड चेन सर्वे. दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सर्वेइंग in which only the linear measurements, that means horizontal measurements, are made with a chain or tap. Angular measurements are not taken. That means angle related कोई भी measurements हमें उसमें लेना नहीं है. Only horizontal distance measure करना है. That is taken by chain or tap, or that is made by chain or tap.
Then next one is compass survey. In compass survey the angles are measured with the help of a magnetic compass. यहाँ पे two types of compass are there. First one is prismatic compass and second one is surveyor compass. In prismatic compass prisms are there. In surveyor compass no prism is there. That is the difference between surveyor compass and prismatic compass. Compass का use क्या है? तो with respect to by using whole circle bearing हम फोर bearing और back bearing मेजर करते हैं, और by using फोर bearing and back bearing हमें एंगल मिलता है. दैट मीन्स इसमें कंपास सर्वे में हमें डायरेक्टली बाय यूजिंग प्रिज्मेटिक और सर्वेस कंपास जो भी हम यूज़ करते हैं उससे डायरेक्टली एंगल मिलता नहीं है. हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग का यूज़ करके हमें एंगल मेज़र करना पड़ता है. Then chain and compass survey. In this survey the linear measurements are made with a chain or a tap and angular measurements with a compass. chain और compass survey में क्या है? linear measurements हम chain और tap की मदद से लेते हैं और angular measurements by using compass हम करते हैं. Okay. Classification of the surveying. Plane table surveying. Plane table surveying that is graphical method. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक ड्राइंग शीट लेके प्लेन टेबल लेके बाहर जो भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल शेप ऑफ रोड है, मुझे ऑन पेपर प्लॉट करना है डायरेक्टली, तो हमें क्या कर सकते हैं? उसमें प्लेन टेबल सर्वे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्केल लेना पड़ता है, टेप यूज़ करना पड़ता है, स्केल का उसमें अलग अलग एसेसरीज आती है, उसका यूज़ करके हम क्या करते हैं? जो भी हमें जो भी दिखता है ऑन पेपर हम उसको प्लॉट कर सकते हैं. ओके. और उसमें फील्ड बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम ग्राफिकली ऑन पेपर प्लॉट कर सकते हैं. ओके. Theodolite survey. In theodolite survey the horizontal angles are measured with the theodolite more precisely than the compass and the linear measurements made with a chain or a tap. theodolite survey में क्या होता है? आप डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र कर सकते हो. मैंने आगे बोला कि प्रिज्मेटिक कंपास में जो भी हम एंगल मेज़र करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फोर बेरिंग और बैक बेरिंग की मदद से वो एंगल मेज़र करना होता है, जबकि थियोडोलाइट सर्वे में क्या करना होता है? तो डायरेक्टली हम एंगल मेज़र कर सकते हैं. ओके. दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन the prismatic compass and theodolite. Or also we use chain or tap in this method. That means linear measurements is instrument में कैसे करते हैं? तो by using chain or tap. This one is called plane table surveying and this one is called the theodolite survey. ये theodolite है, that is called transit theodolite, and this one is called plane table. इसमें सब एसेसरीज दिया हुआ है. दैट इज दिस वन इज कॉल्ड ट्राइपॉड, देन दैट इज कॉल्ड ड्राइंग बोर्ड, देन दिस वन इज कॉल्ड ड्रॉप कंपास, स्पिरिट बबल, देन यू फॉर्क एंड प्लम बॉब. दिस वन इज कॉल्ड प्लेन एलेडाइट और दिस वन इज कॉल्ड टेलीस्कोपिक एलेडाइट. Tachyometry survey. A special type of theodolite known as tachyometer is used to determine the horizontal and vertical distances indirectly. Okay. जिसमें हम horizontal और vertical distances indirectly measure करते हैं. कैसे करते हैं? तो by using formula. हमारे पास फॉर्मूला होती है, उसका यूज़ करके हम horizontal और vertical distances measure कर सकते हैं. Then leveling survey. This type of survey is used to determine the vertical distances and the relative heights of the points with help of an instrument that is called level. That is called dumpy level. Latest क्या है? ऑटो लेवल है. अगेन थियोडोलाइट में पुराना वाला क्या था? ट्रांजिट थियोडोलाइट. अभी क्या है? डिजिटल थियोडोलाइट है. ओके. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए हम क्या पहले यूज़ करते थे? चेन और टैप यूज़ करते थे. अभी टोटल स्टेशन आया है. टोटल स्टेशन में हम क्या यूज़ कर लीनियर मेजरमेंट्स में पहले चेन और टैप यूज़ करते हैं. अभी क्या यूज़ कर सकते हैं? डिस्टोमेट करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें बाय यूजिंग लेज़र वो हम डायरेक्टली डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं. उसके लिए चेन और टैप की ज़रूरत नहीं होती. ओके. तो और दूसरा सबका कॉम्बिनेशन करना हो तो सबका कॉम्बिनेशन किस में कर सकते हैं? दैट इज़ कॉल्ड टोटल स्टेशन.
टोटल स्टेशन में टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वो सब जो भी मेजरमेंट हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लेते थे। फॉर एग्जांपल डम्पी लेवल है, ऑटो लेवल है, देन ट्रांजिट थियोडोलाइट है, देन डिजिटल थियोडोलाइट है, देन डिजिटल प्लानिंग मीटर है। ओके, तो वो सब ओवरऑल जो भी ऑपरेशन हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से करते थे उसकी जगह पे भी क्या यूज होता है, टोटल स्टेशन यूज होता है। Photogrammetric surveying. Photogrammetry is the science of taking the measurements with the help of photographs taken by aerial camera from the aircraft। यहाँ पे एयरक्राफ्ट होता है, वहाँ से क्या है, कोई एक एरिया है, वो पूरा एरिया तो कवर नहीं हो सकता कैमरा में, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक एरिया का फोटोग्राफ खींचना पड़ता है जिसमें ओवरलैपिंग रखना पड़ता है। ओवरलैपिंग रखेंगे तो ही हम वो जो भी फोटोग्राफ है वो कंबाइन कर पाएंगे। तो फॉर एग्जांपल इसमें कोई ओवरलैपिंग पॉइंट फिक्स किया होगा उसको, और दूसरा फोटोग्राफ खींचेंगे वो भी, उसमें भी वो ओवरलैपिंग पॉइंट आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग एंड लेटरल ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आता है, वो ओवरलैपिंग लेके हमें क्या करना पड़ता है, ओवरलैपिंग लेके हमें क्या करना पड़ता है, फोटोग्राफ्स खींचना पड़ता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वो फोटोग्राफ्स को कंबाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप की मदद से हम वो फोटोग्राफ कंबाइन कर सकते हैं जिससे हमें 3D इमेज मिलेगी। ओके, और एक मैप प्रिपेयर होगा। ओके, देन नेक्स्ट वन इज EDM सर्वे। EDM survey, that means in this type of the survey all the measurements are made with the help of EDM instrument, that is total station। then classification based on method, तो क्या आएगा, ट्रायंगुलेशन आएगा और ट्रावर्सिंग आएगा। ट्रायंगुलेशन में क्या करते हैं, जो भी एरिया है उसको स्मॉल ट्रायंगल में, अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ओके, और फिर ओवरऑल एरिया फाइंड आउट करता है। ट्रायंगुलेशन इज द बेसिक मेथड ऑफ सर्वेइंग व्हेन द एरिया इज टू बी सर्व्ड इज लार्ज, दैट मीन्स बहुत बड़ा एरिया है, तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, ट्रायंगुलेशन इज एडॉप्टेड, द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रावर्सिंग में क्या करते हैं, तो ट्रावर्सिंग में a traversing is circuit of survey lines, it may be open or closed when the linear measurements are done with the chain or and a tab, the directions or the horizontal angles are measured with a compass or a theodolite respectively, the survey is called the traversing। traversing में क्या करते हैं, हम ट्रावर्स प्लॉट करते हैं। ट्रावर्स ओपन ट्रावर्स भी हो सकता है, क्लोज ट्रावर्स भी हो सकता है, और लीनियर मेजरमेंट्स किसकी मदद से करते हैं, चेन और टैप की मदद से करते हैं, और एंगुलर मेजरमेंट्स बाय थियोडोलाइट और कंपास का यूज करके हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रावर्सिंग। देन नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस, तो क्या आएगा, जियोलॉजिकल मैप आएगा। In this, both surface and subsurface surveying are conducted to locate the different minerals and rocks. In addition, geological features of the terrain such as folds and faults are located. This one is called hydrological map and this one is called geological map। Classification of surveying, उसमें क्या आएगा, दूसरा mine surveying। Mine survey includes both surface and underground surface. It is conducted for the exploration of the mineral deposits and to guide the tunneling and other operations associated with mining। That means हम क्या करते हैं, both surface और underground surface दोनों करते हैं। It is conducted for the exploration of the mineral deposits, ओके, एंड टू गाइड द टनलिंग, कैसे टनल कर सकते हैं उसके रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो इस ब्रांच में मिलेगा। अदर ऑपरेशंस एसोसिएटेड विद द माइनिंग। द नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग, इट इज कंडक्टेड टू लोकेट द रिलीज ऑफ द एंटिक्विटी सिविलाइजेशन, किंगडम, फोर्ट्स, टेम्पल्स, जो पुराने वाले फोर्ट्स, टेम्पल्स वगैरह है उसका जो भी सर्वे हम करते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग। दैट मीन्स जो पुराना, बहुत सालों पुराना है, मंदिर है वगैरह, ओके, फोर्ट्स है, टेम्पल्स है, ओके,
जो उसका सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजिकल सर्वेइंग. मिलिट्री सर्वे, इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एप्लीकेशन इन द मिलिट्री. एरियल सर्वेस आर कंडक्टेड फॉर दिस पर्पस. It is conducted to locate the strategic position for the purpose of the army operation. It has a very important and critical application in the military. Okay, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एरियल सर्वे. एरियल सर्वे के पता चलता है कि हमें कौन सी डायरेक्शन में कोई भी ऑपरेशन करना है, आर्मी ऑपरेशन किस डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए जो भी सर्वे करता है दैट इज़ कॉल्ड मिलिट्री सर्वे. ओके, it is done for the defense of country. Military survey. Okay, then archaeological survey, then classification of the surveying based on nature of the field, that is land survey. Land survey is done on land to prepare the plan and maps of a given area. Topographical CT, cadastral survey are some of the example of the land surveying. The next one is hydrological surveying. This survey is conducted on or near the body of the water such as lake, river, coastal area. This survey consists of locating the shoreline of the water bodies, that is called land survey, and this one is called the hydrological survey. Then astronomical survey. This survey is conducted for determining of the latitude, longitude, azimuth, local time, etc. for various. आप पढ़ के आए हो ये अक्षांश, रेखांश, वो सब पढ़ा था ना आपने, वही है. दैट इज कॉल्ड various places on the earth by observing the heavenly bodies. Aerial survey. An aerial survey is conducted from the aircraft. Aerial cameras take photograph of the surface of the earth in overlapping strip of the land. This is also known as a photographic survey. That is called aerial survey. And this one is called astronomical survey, and this one is called the aerial survey. Then अभी हमने पहले डिस्कस किया कि हम लीनियर मेजरमेंट्स के लिए, दैट मीन्स 2 पॉइंट है, 2 स्टेशन है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? चेन. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन्स आर देयर. ओके, इसमें ये मैंने दिखाया है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक चेन, दैट इज़ 20 मीटर और 30 मीटर. ओके, तो उसका डायमेंशन वगैरह होता है कि भाई एक लिंक की साइज़ कितनी है. ओके, देन 20 मीटर चेन है तो फॉर एग्जांपल 200 मीटर लिंक है तो कितना आएगा? 100 लिंक है तो कितना आएगा? 0.2 मीटर एक लिंक की साइज़ होगी. ओके, उसमें टैलीज वगैरह भी प्रोवाइड किया होता है. ये चेन कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 stations. That is called chain. Different types of chains are there. Metric chain, revenue chain, engineer chain, गंतर chain. उसका dimensions वगैरह अलग है. ओके, उसका जो भी हम उसकी लेंथ वगैरह अलग है. ओके, तो वो हम आगे डिस्कस में पढ़ेंगे. आगे जब भी BC आएगा नेक्स्ट सेमेस्टर में, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसमें सब आता है. ओके, वो आगे हम पढ़ेंगे. देन नेक्स्ट वन इज ऑटो लेवल एंड डम्पी लेवल. पुराना वाला कौन सा है? डम्पी लेवल है. डम्पी लेवल में क्या यूज़ करते हैं हम? बाय यूजिंग फूड स्क्रू. वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट सब हमें करना पड़ता है. वो टेम्परेरी एडजस्टमेंट करने के बाद जब भी लेवलिंग हो जाता है तभी हम लेवल्स फाइंड आउट करते हैं. ओके, तो पुराना वाला कौन सा है? डम्पी लेवल. अभी लेटेस्ट वाला कौन सा यूज़ हो रहा है? ऑटो लेवल. ऑटो लेवल से क्या डायरेक्टली टेम्परेरी एडजस्टमेंट में बहुत दिक्कत नहीं आती है, वो डायरेक्टली हो जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड डम्पी लेवल. देन नीचे क्या है? आसमान पोलर प्लानीमीटर है और डिजिटल प्लानीमीटर है. तो आसमान पोलर प्लानीमीटर, तो ये इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? फॉर एग्जांपल मैप है, मैप का एरिया, मैप में कोई एरिया है उसका मुझे डायमेंशन चाहिए. वो एरिया मैप में सब डिविजन्स का जो भी होता है उसका एरिया चाहिए. तो कोई पेपर पे इरेगुलर फिगर है उसका मुझे डायमेंशन चाहिए, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? प्लानीमीटर. अभी लेटेस्ट वाला कौन सा है? डिजिटल प्लानीमीटर है. ओके, जिसमें ऑपरेशन सेम ही है पर डिजिटल में क्या है? डायरेक्टली ऑन स्क्रीन दिखाई देता है, जिसमें जबकि पुराने वाले जो भी प्लानीमीटर है उसमें क्या है? आपको रीड करना पड़ेगा. Then next one is
डिजिटल थियोडोलाइट एंड ट्रांजिट थियोडोलाइट। पुराना वाला कौन सा है? ट्रांजिट थियोडोलाइट है। उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? उसकी मदद से हम हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल वो सब मेज़र कर सकते हैं। ओके, और बाय यूजिंग चेन और टैप हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करेंगे 2 पॉइंट का। और नेक्स्ट वन इज डिजिटल थियोडोलाइट। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे विंडो में रीड करना पड़ेगा, जबकि डिजिटल थियोडोलाइट में क्या है, डायरेक्टली ऑन स्क्रीन आपको रीडिंग दिखाई देगा। ओके, दैट मीन्स इसमें जो रीडिंग लेने की झंझट है, रीडिंग लेना बहुत देरी होती है, तो उसके इसमें टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है रीडिंग लेने में। जबकि डिजिटल थियोडोलाइट में डायरेक्टली आपको ऑन स्क्रीन जो भी कैलकुलेटर में कैसे दिखाई देता है कि भाई कैलकुलेटर में डायरेक्टली 2x1 या 2x2 करेंगे तो डायरेक्टली कोई भी फिगर आ जाएगा। 200x4 करेंगे तो भी डायरेक्टली कोई भी फिगर आ जाता है। उसी तरह से बाई इसमें जो भी टेलीस्कोप मूव होता है, जिस डायरेक्शन में मूव होता है, उसके रेफरेंस से यहाँ पे एंगल डायरेक्टली मिल जाता है। दैट इज कॉल्ड डिजिटल थियोडोलाइट। देन दिस वन इज कॉल्ड टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं? टोटल स्टेशन की मदद से हम ओवरऑल सब मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट 2 स्टेशन है, उसका मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, हॉरिजॉन्टल एंगल चाहिए, वर्टिकल एंगल चाहिए। देन वो सब जो भी प्रोसीजर के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके हिसाब से अभी स्पीडी वर्क चाहिए, लोगों को स्पीडी वर्क चाहिए, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? टोटल स्टेशन, जिसमें टोटल ओवरऑल सब कवर होता है। बाय प्रिपेयरिंग कंटूर मैप, सेटिंग आउट ऑफ वर्क, सब ऑपरेशन इजीली हो सकते हैं। ओके, उसमें इनबिल्ट मेमोरी होती है, जिसकी वजह से जो भी हम रीडिंग लेते हैं वो डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट में ही स्टोर होता है। अप टू 600 मीटर तक आप रीडिंग ले सकते हो इसमें, और 600 तक आप रीडिंग स्टोर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बीसी जब भी पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, इसमें सब सर्वेइंग पार्ट है, उसमें ये सब आएगा आपको। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सर्वेइंग, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट्स, वो सब। ओके, थैंक यू। आपको एक एक्सरसाइज करना है रिलेटेड टू हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और लीनियर मेजरमेंट। आपको क्या करना है, आपका जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग आप जहाँ पे भी रहते हो, ओके, उसका आपको लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल बेडरूम है तो उसका डायमेंशन 3.5/3 है, तो दिस वन इज कॉल्ड 3.5। ओके, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे, दिस वन इज कॉल्ड लेंथ और दिस वन इज कॉल्ड ब्रेड्थ। ओके, फर्स्ट डायमेंशन हमेशा ये लेंथ होता है, सेकंड डायमेंशन हमेशा ब्रेड्थ होता है। तो हर एक रूम का आपको डायमेंशन लेके उसका लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है। ये रूम डायमेंशन है वो इन डायमेंशन है। ओके, और आपका जो भी बिल्डिंग है उसका ग्राउंड फ्लोर है, दैट मीन्स नीचे फर्स्ट फ्लोर नहीं पर ग्राउंड फ्लोर पे जितने भी रूम आते हैं उसका आपको डायमेंशन लेके एक लाइन डायग्राम प्रिपेयर करना है। दैट इज योर एक्सरसाइज। ओके, to draw the line diagram of residential building by taking the horizontal measurements of the different rooms using the take distance of the different rooms in meter, draw the line diagram of the ground floor only for example। ये आपको एक प्लान दिया है रेफरेंस के लिए। ओके, आपको ये एक्सरसाइज करना है।